हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अच्छा, इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 शूट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो इसको एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, ताकि उसमें हमने आपको ह्यूमन आई के बारे में सारा डिटेल बता दिए हैं। अब हम लोग इस वाले लेक्चर में ह्यूमन आई के प्रति जो डिफेक्ट मिलता है उस डिफेक्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले स्लाइड के साथ। ठीक है, तो इस पहले स्लाइड में सबसे पहले दिख रहा है सर हमें जो ह्यूमन आई, जो क्या होता है कि सर जो भी डिफेक्ट देखने को मिलता है हमें ह्यूमन आई के प्रति, ठीक है, लाइक मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया एंड प्रेसोबायोपिया हो गया। ठीक है, तो जो भी हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है इस डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सर ये क्यों आता है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो भी डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जो भी डिफेक्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है, मेनली 3 कॉमन डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है विजन में। जैसे कि पहला जो डिफेक्ट देखने को मिलता है सर वो होता है मायोपिया, दूसरा होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा होता है बच्चों प्रेसबायोपिया। ठीक है, अच्छा अगर बात किया जाए सर कॉमनली इन तीनों चीजों में देखा जाए तो सबसे पहले ओवरऑल देखा जाए तो मायोपिया ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि ये कम एजेस में सबसे ज्यादा हमें ये वाले डिफेक्ट, विजन के डिफेक्ट में हमें दिखाई देता है सर मायोपिया। तो ये मायोपिया होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस मायोपिया का एक अलग भी नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर नियर साइटनेस। ठीक है, अच्छा नियर साइटनेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर ये दूर की चीजें नहीं दिख पाती हैं और जो नजदीक की चीजें होती है उसको हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। अगर किसी भी पर्सन को कोई डिफेक्ट है आई में, तो उसे अगर दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है और पास की चीजें अगर दिखाई दे रही है क्लियरली, तो इस वाले डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं सर मायोपिक। ठीक है, उसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया जो है वो क्या है, इसमें सर दूर की चीजें दिखाई देती हैं मगर पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एंड प्रेसबायोपिया जो होता है बच्चा, इसमें 3 टाइप्स के अगर आ जाएंगे आगे चल के पढ़ेंगे तो, और ये कॉमनली जो प्रेसबायोपिया है ये लगभग एजिंग पे दिखाई देने को पड़ता है ये वाले डिफेक्ट को। इसमें होता क्या है बच्चा, इसमें आपका दोनों डिफेक्ट आ जाता है, दूर की भी चीजें एंड पास की भी चीजें आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे पाती है, तो उस वाले में जो डिफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। और ये होता है कहां पे, ये होता है बच्चों जब किसी भी पर्सन का एज लगभग 30 to 40 प्लस होने लगता है, तब इसमें ये कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग पहले वाले डिफेक्ट को लेकर जिसका नाम है सर मायोपिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। ठीक, अब बात कर रहे हैं सर हम लोग किसकी, मायोपिया की बात कर रहे हैं। सर ये मायोपिया होता क्या है, ठीक है, तो यहां से सर ये वर्ड क्लियर कर दे रहा है। क्या वर्ड क्लियर कर रहा है सर, माई का मतलब होगा मेरा और ओ पिया, इसका मतलब समझ ही गए होगे कि भाई जो मेरे बहुत ही खास लोग होते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा चाहते हैं खास लोग हमारे पास ही रहें, दूर ना रहें। ठीक है, तो जो पास की चीजें हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीजें पसंद है कि सर जो भी चीजें पास की हो, जो भी हमारे पसंदीदा लोग हैं, हम चाहते हैं वो हमारे क्लोज में रहें। ठीक है, तो इस मायोपिया वाले डिफेक्ट में आप इस हिंट की तरह समझ सकते हैं कि सर मायोपिया में सर माई का मतलब हो गया मेरा, ओ पिया मतलब मेरे जो करीबी लोग हैं वो मेरे करीब रहें, यानी कि जो करीब वाले लोग होंगे, जो पसंदीदा वाले लोग होंगे वो आप चाहेंगे कि वो हमारे पास रहें। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर मायोपिया वाले डिफेक्ट में जो भी चीजें पास की चीजें होती हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं, लेकिन दूर वाली चीजें जो होती हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। तो चलिए हम लोग एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देख लेते हैं सर हमें क्या लिखना होगा अगर कोई भी मायोपिया के बारे में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो। ठीक है, तो जैसे यहां कह रहा है सर कि अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर बट ऑब्जेक्ट फर्दर अवे लुक ब्लरी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि सर जो पास की वाली चीजें होंगी, जो नियर पॉइंट होगी वो हमें क्लियर दिखाई देगी, एंड जो दूर की चीजें होंगी वो थोड़ी सी ब्लरी दिखाई देंगी। किस वाले डिफेक्ट में, मायोपिया वाले डिफेक्ट में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना होगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर इसमें लिखा है सर अ फार पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स द आई। ठीक है, अब यहां बच्चा जो कह रहा है कि सर जो फार पॉइंट है वो आई के टुवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब पहले क्या होता है, पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझना होगा हमें। जैसे सर ये फार पॉइंट बोल रहा है, तो एक बात बताइए, जो बिल्कुल हेल्दी आई होता है, ठीक है, तो उस हेल्दी आइज का फार पॉइंट कितना होता है, तो आप बताओगे सर हेल्दी आइज का जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है,
हेल्दी आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। बट अगर कोई मायोपिक वाला है, ठीक है, किसी को मायोपिया हुआ है, मायोपिक वाला डिफेक्ट है, तो उसके लिए जो फार पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट से टूवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, टूवर्ड्स द आई शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि मायोपिक वाले केस में फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं होगा, अब इनफाइनाइट से चेंज होके कहां पे चला जाएगा, ये टूवर्ड्स द आई चला जाएगा, मतलब आंखों के करीब आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं सर, अगर ये फार पॉइंट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, तो मायोपिक वाला जो कंडीशन होगा तो इसके लिए जो फार पॉइंट है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इसका फार पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। अब चलते हैं बच्चा अगले वाले स्टेटमेंट की तरफ। अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सर इन द मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इज फॉर्म फ्रॉम ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब सर ये कह रहा है कि सर इसमें जो भी फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा, लाइक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, दूर है, तो उसका जो इमेज बनना चाहिए, जो कि एक हेल्दी आई में बनता है, कहां पर, ऑन द रेटिना बनता है। लेकिन सर जब मायोपिक वाला होगा तो उस वाले केस में उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। और सर हमें पता है, क्या पता है कि सर जो रेटिना होता है सर इसी पे कॉन सेल और रॉड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर इमेज यहां पे बनेगा तो कॉन सेल और रॉड सेल पे बन ही नहीं रहा है, उससे पहले ही बन जा रहा है, तो मतलब कॉन सेल और रॉड सेल क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे ही नहीं। और जब ये एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल कहां भेज पाएंगे। इस वजह से इसका क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट अगर फार पॉइंट पे अगर है तो उसका जो इमेज होगा वो कहां बनेगा, सर रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सर मायोपिक वाले कंडीशन में। अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर द मायोपिक आई फोकस रेज फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन द रेटिना, दस एफ इज द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई एंड इट कैन नॉट बी सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द एफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे ना हो और ये कहां पे हो जाए, ये किसी इसका जो फार पॉइंट है वो टूवर्ड्स द शिफ्ट हो जाए आई के, तो इस केस में जो इस वाले पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो इमेज कहां बनाएगा, रेटिना बनाएगा। तो ओवरऑल कंडीशन की बात किया जाए सर इस मायोपिक वाले डिफेक्ट में, तो बच्चा होता क्या है कि सर इसमें जो फार पॉइंट होता है ना, वो फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, किधर शिफ्ट होता है, आई के टूवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ना होकर मायोपिक वाले के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनफाइनाइट से कम हो जाएगा, आई के टूवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसे देखना है तो उसको फार पॉइंट क्या करना होगा, क्या करना होगा, इनफाइनाइट से हमें आई के टूवर्ड्स की तरफ शिफ्ट करना होगा, तभी हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना बन पाएगा। अगर फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज आपको रेटिना नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, रेटिना से पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा इसके पीछे के कॉज समझने की कोशिश करेंगे, सर कारण क्या है, आखिर इस टाइप का जो मायोपिक आई जो मिल रही है इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर कॉज की, सर इसका कॉज क्या है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे सर इसमें कि कह रहा है सर कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई। अच्छा इस केस में क्या होता है, इसका जो कर्वेचर होगा आई का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, कर्वेचर इसका बढ़ जाएगा। अच्छा कर्वेचर बढ़ने से क्या होगा, इससे होगा क्या सर, लीड्स टू द थिकनिंग ऑफ द आई लेंस। अब एक चीज बात कीजिए कि सर अगर आई लेंस अगर थिक हो जाए, जैसे हम लोग जब लाइट वाला जब चैप्टर पढ़ रहे थे लेंस के बारे में, तो जब हमारा लेंस थिक होता था तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होता था, उसका डिक्रीज हो जाता था। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, इस आई लेंस का जो फोकस होगा, फोकल पॉइंट होगा या फिर फोकस होगा, वो क्या आ जाएगा, रेटिना पे नहीं मिलेगा, रेटिना से पहले मिलेगा, ठीक है। कब कंडीशन क्या है बच्चा, जब क्या हो, आई लेंस जो है वो थिक हो जाए, ठीक है। तो इस केस में सर थिक हो जाता है, मायोपिक वाले कंडीशन में आई लेंस आपका थिक हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से इसका क्या होगा सर, जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ये तो सर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइट वाले चैप्टर के लेंस वाले में, ठीक है। तो ये होता है सर किसमें, कॉज ऑफ मायोपिया में। अच्छा दूसरी चीज क्या कह रहा है सर, कह रहा है सर एलोंगेशन और इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, ठीक है। या फिर सर इसमें क्या होता है मायोपिक वाले कंडीशन में, सर जो आई बॉल होता है वो बढ़ जाती है। जैसे कि इसके पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे सर, आई बॉल जो होती है, ठीक है, उसकी जो साइज हम लोग बात कर रहे थे डायमीटर के रिस्पेक्ट में 2.3 सेंटीमीटर के आसपास इसके डायमीटर आ रहे थे। लेकिन जब सर जो कोई मायोपिक पेशेंट होगा तो उसका जो डायमीटर होगा,
उसके आंखों का वो क्या हो जाएगा 2.3 से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, आई बॉल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस के लिए क्या होता है सर, मायोपिक कंडीशन आ जाता है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है सर, लीड्स टू द इंक्रीजेस इन डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ठीक है। जैसे क्या होगा बच्चा, आई बॉल बड़ी हो गई, ठीक है, अगर आई बॉल बड़ी हो गई, ये बड़ी होगा तो सर ये फोकस है ना, ठीक है, ये देख रहे हैं सर, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या जा रही है, बढ़ जा रही है। तो ठीक है, तो कॉज क्या है बच्चा, तो कॉज आपको अगर मायोपिक कंडीशन के रीजन में पूछता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ कॉज में क्या लिखना है सर, दो कॉज लिखना है। पहला कॉज लिखना है कि सर कि आई बॉल क्या हो जाए, मायोपिक वाले कंडीशन में बड़ी हो जाती है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है। सर अगर साइज बड़ी हो गई तो उस केस में सर जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द लेंस एंड रेटिना वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात और क्या बोलेंगे कि सर जो मायोपिक वाला पेशेंट होगा उसका जो आई लेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और थिक होने की वजह से क्या होगा, उसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो फोकल लेंथ अगर डिक्रीज होगा तो मतलब सर जो पहले फोकस कहां पे कर रहा था, रेटिना पे कर रहा था, अब कहां करेगा, रेटिना से पहले कर जाएगा। तो ये हो गया बच्चा, कॉज हो गया मायोपिक वाले को लेकर। अब बात करते हैं सर इसके करेक्टनेस की। सर इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो करेक्शन के लिए क्या करना है सर, करेक्शन के लिए क्या करना होगा हमें, तो जैसे यहां पे आप दो इमेजेस देख रहे होंगे, तो चलिए पहले इस इमेजेस को समझने से पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि सर हमें स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही तो स्टेटमेंट देखना होगा, ठीक। तो क्या कह रहा है सर, कह रहा है सर टू करेक्ट दिस डिफेक्ट अ पर्सन हैज टू यूज अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सर इसके लिए क्या है सर, जब हमको भी कोई भी मायोपिक कोई भी पेशेंट आता है तो अगर उसको करेक्ट करना है, ठीक है, उस विजन को करेक्ट करना है तो हमें क्या लगाना होगा सर, एक कॉन्केव लेंस लगाना होगा, ठीक है। अभी इसके पीछे का रीजन समझेंगे सर क्यों कॉन्केव लेंस लगाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूरी है कि सर कोई भी मायोपिक पेशेंट होगा तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसके विजन को करेक्ट करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, कॉन्केव लेंस लगाना होगा अलग से, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है सर द कॉन्केव लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द फार पॉइंट एफ ऑफ द मायोपिक आई, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है सर कि जो भी सर फार पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट था, लाइक इनफाइनाइट पे था, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट से जो लाइट रे आ रही थी तो पहले वो किस पे स्ट्राइक करेगी, कॉन्केव लेंस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस पे जब स्ट्राइक करेगी तो उस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सर पहले इसका फार पॉइंट ये इनफाइनाइट ये वाला फार पॉइंट है, ठीक है, ये वाला सर हो गया फार पॉइंट, ठीक। और जैसे हमने क्या कर दिया, कॉन्केव लेंस लगा दिया, तो कॉन्केव लेंस लगाएं तो सर ये जो फार पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहां बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्योंकि सर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन से वाले में, लाइट वाले चैप्टर में, लेंस वाले में, कि सर जो कॉन्केव लेंस होता है वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है। तो सर इस फार पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बनाया सर यहां पे। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो सर आंखों के लिए अब ये वाला जो बना है ये इसके लिए क्या हो जाएगा सर, फार पॉइंट हो जाएगा, ये न्यू फार पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पहले के लिए फार पॉइंट क्या था, इनफाइनाइट था, अब के लिए फार पॉइंट कहां पे आ जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बोल रहा है। अब अगली स्टेटमेंट की बात करते हैं, कह रहा है सर देयरफॉर रेज ऑफ द लाइट अपीयर टू कम फ्रॉम द इमेज एट द फार पॉइंट एफ ओ ऑफ द मायोपिक आई एंड नॉट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू ये कह रहा है कि सर जो रेज आना चाहिए, जो रेज आता था सर कहां से, इनफाइनाइट से जो रेज आता था, अब वो रेज कहां से आएंगे सर, यहां से आएंगे। जब कॉन्केव लेंस हमने लगा दिया तो कॉन्केव लेंस के लिए ये वाला क्या हो गया, फार पॉइंट हो गया। तो जो हमारे आंखों में जो रेज आ रहे थे, अब ये रेज कहां से आना स्टार्ट करेंगे सर, यहां से आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था उसका सर इमेज बना कहां पे, फार पॉइंट पे बना, न्यू फार पॉइंट पे बना। सपोज करते हैं सर इसको हम लोग लिखते हैं सर एन, ऐसे इसको सपोज करते हैं एफ मानते हैं, तो इसको मान लेते हैं सर एफ प्राइम, ठीक है। तो मायोपिक के लिए जो फार पॉइंट होगा वो कहां पे आ जाएगा, एफ प्राइम पे शिफ्ट हो जाएगा। और सर जब एफ प्राइम पे शिफ्ट हो जाएगा तब हमें क्या होगा, इमेज जो होगा वो कहां बनेगा, ऑन द रेटिना बनेगा, और इससे हमें क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख पाएंगे। तो कैसे देखेंगे सर, कॉन्केव लेंस लगाकर, ठीक है। कॉन्केव लेंस क्या करता है बच्चा, कॉन्केव लेंस हमें पता है कि सर लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है, एंड
डाइवर्स करने के साथ इसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल बनेगा तो सर आप देख, जैसे हम लोग इसके पहले की बात कर रहे थे, रीजन की बात कर रहे थे माइपिक वाले केस के लिए, कि सर इसका जो फार पॉइंट था जो इनफाइनाइट पे रहता था वो किधर शिफ्ट हो जा रहा था, आई के टूवर्ड्स शिफ्ट हो रहा था। तो वही वाला तो चीज है यहाँ पे कि सर जो फार पॉइंट इनफाइनाइट पे था उसका फार पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो गया, आई के टूवर्ड्स शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा सर, इसका जो करेक्टनेस है, इसको करेक्टनेस को कैसे हम सही करेंगे, हम लोग एक कॉन्केव लेंस लगाकर। ठीक है, तो बच्चा ये हो गया सर मायोपिक के लिए, करेक्टनेस फॉर मायोपिक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सर अपने अगले वाली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम लोग किसकी, हाइपरमेट्रोपिक, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया वाले केस की बात करते हैं सर, ये कब होता है। ठीक है, तो इसको पहले समझेंगे। अच्छा, इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा सर ये होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखा जाए तो क्या कहता है, कहता है सर अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच यू कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ऑब्जेक्ट्स नियर बाय मे बी ब्लरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, कोई भी अगर हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होता है तो उस केस के लिए क्या होगा, वो नजदीक की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएगा और दूर की चीजों को क्या कर लेगा, वो अच्छे तरीके से देख पाएगा। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट या हाइपरमेट्रोपिक आई डिफेक्ट। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया सर हाइपरमेट्रोपिया। दूसरी बात क्या कह रहा है सर, इसमें कह रहा है सर अ नियर पॉइंट शिफ्ट अवे फ्रॉम द आई। ठीक है, अब इसका जो नियर पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक वाले केस के लिए, तो ये नियर पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस आई के अवे शिफ्ट हो जाएगा, दूर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, नियर पॉइंट हमारे लिए क्या था, नियर पॉइंट वो था सर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक हेल्दी आई के लिए था, मगर कोई हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट आ जाता है, हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट आ जाता है, उस केस के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कहां शिफ्ट हो जाता है, ये अवे शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहां पे फिगर में दिखा रहा है सर, एन पॉइंट एन प्राइम पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगली बात क्या कहेंगे सर, कहेंगे सर हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड एट द नॉर्मल नियर पॉइंट एंड इज टू फॉर्म बिहाइंड द रेटिना नॉट एट द रेटिना। ठीक है, इस केस में क्या कह रहा है बच्चा कि सर अगर कोई भी हाइपरमेट्रोपी वाला पेशेंट आता है तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि 25 सेंटीमीटर पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सर इसका जो इमेज होगा वो बियॉन्ड बना रहा है, सर यहां पे इमेज बना रहा है। ठीक है, रेटिना के बियॉन्ड बना रहा है, और सर रेटिना के बियॉन्ड बना रहा है तो सर यहां पे ना ही कोई हमारे पास रॉड सेल है ना ही कॉन सेल है, तो सर ये दोनों सेल नहीं होंगे तो ये सिग्नल भेज ही नहीं पाएंगे ब्रेन के पास, और जिस तरीके से हमें क्या होगा, इमेज हमें क्लियर नहीं दिखाई दे पाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया हाइपरमेट्रोपी के लिए। अब बात करते हैं सर इसका कॉज के बारे में, इसका कॉज क्या होगा, रीजन क्या है सर इसका। ठीक है, अब बात करते हैं सर कॉज की। ठीक है, तो कॉज के बारे में देख लेंगे, रीजन क्या है सर इसके, क्यों होता है ये। तो जैसे हमने बताया बच्चा कि सर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में जो कि नजदीक की जो चीजें होती है वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं और दूर की चीजें हमें क्लियरली दिखाई दे देती है। ठीक है, तो इसका कॉज क्या होगा, जैसे इसका पहला कॉज कहता है कि सर इसमें जो आई लेंस होता है वो थीन हो जाता है। ठीक है, आई लेंस क्या हो जाता है, थीन हो जाता है। ठीक, अगर आई लेंस थीन हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चा, अपर्चर जो होगा आई लेंस का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर अपर्चर इंक्रीज करेगा तो सर इसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या था बच्चा, जैसे कि हेल्दी आई था तो हेल्दी आई के लिए फोकल लेंथ कहां पे था, जस्ट रेटिना पे था, यानी कि जो फोकस था, जो आपका आई लेंस जो फोकस बना रहा था, जो उसका फोकस पॉइंट था वो कहां पे था, ऑन द रेटिना पे था। जैसे हमने क्या किया, हाइपरमेट्रोपिक कोई पेशेंट आ गया, उस केस में जो उसकी आई लेंस होगी वो थीन होगी, थीन होने से अपर्चर बड़ी होगी, अगर अपर्चर बड़ी हो गई तो उसका फोकल लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है सर जो रेटिना पे जो उसका फोकल पॉइंट आ रहा था वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बियॉन्ड द रेटिना शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चा ये किसके लिए है सर, ये है इसका कॉज, कारण है। अब और बात करते हैं सर और क्या कारण है इसका, इसका एक और कारण है सर, आई बॉल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, आई बॉल छोटी हो जाएगी। सर आई बॉल छोटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, पहले 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर का था, अब उससे क्या होगा, इसकी जो आई बॉल अगर छोटी हो जाएगी तो फोकल लेंथ किधर चली जाएगी, रेटिना के उस पार चली जाएगी, बियॉन्ड द रेटिना हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर अपने अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे और इसमें हम लोग करेक्टनेस की बात करेंगे।
ठीक है, इसमें हम लोग करेक्टनेस की बात करेंगे। ठीक, करेक्टनेस क्या होगा, जैसे कि पहले हम लोग रीजन देखते हैं। रीजन क्या है, स्टेटमेंट वाइज पहले पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टेटमेंट ही तो लिखना पड़ेगा। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है टू करेक्ट दिस अ पर्सन हैज टू वियर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द सुटेबल फोकल लेंथ। यानी कि इस चीज के लिए क्या करना होगा हमें, इस चीज के लिए हमें एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हमें हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट को अगर क्लियरली दिखना है, नजदीक वाले चीज को अगर क्लियर चाहता है देख पाए, तो उस चीज के लिए क्या करना होगा, इसको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, सर कह रहा है सर द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट एंड ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। पहली बात यह समझना होगा सर कि सर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जो कि हमने लेंस वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर कि सर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते थे, जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते थे, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते थे, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा था, वर्चुअल इमेज बना रहा था। ठीक है, तो यहां पे सर क्या है, जैसे कि सर हम लोग देख रहे हैं एक हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक आई है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो नॉर्मल नियर पॉइंट है, जैसे हम लोग के लिए हेल्दी आई के लिए जो नॉर्मल नियर पॉइंट था वो कितना था, 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, और इस केस में क्या हुआ कि सर हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट आया, उसका आई बॉल क्या हो गई, छोटी हो गई। तो आई बॉल छोटी हुई तो सर इसका जो फोकस ऑन द रेटिना बनना चाहिए था वो कहां बन गया, सर रेटिना के बियॉन्ड बन गया। सर यहां पे फोकस किया, इन्हें इमेज कहां दिखाया, इमेज दिखाया सर रेटिना के बियॉन्ड। ठीक, अब इसको क्या करना होगा सर, इसको अगर करेक्ट करना है तो सर हमें ये जो नियर पॉइंट है ना, इसी को क्या करना होगा, अवे लेके जाना होगा। ठीक, तो जैसे यहां पे देखा जा रहा है कि सर जो नियर पॉइंट था हमने इसको कहां पे ला दिया, एन प्राइम पे ला दिया। अब हाइपरमेट्रोपिक के लिए जो नियर पॉइंट, जो नया नियर पॉइंट होगा वो क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर इसका न्यू नियर पॉइंट आ गया हाइपरमेट्रोपिक के लिए। ठीक, अगर नियर पॉइंट यहां पे आ गया तो इसका इमेज क्लियरली ऑन द रेटिना बनेगा। लेकिन सर सवाल है कि सर इस जो नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पे था, इस 25 सेंटीमीटर को अवे करने के लिए सर हमें तो कुछ तो लगाना होगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा सर, एक हमें अलग से क्या करना होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा कि सर ये जो नियर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसका एक वर्चुअल इमेज बनाएगा जो कि कहां बनेगा, बियॉन्ड बनेगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से दूर बनेगा। ठीक है, तो ये सर इसका क्या हो गया, ये बन गया सर न्यू नियर पॉइंट बन गया। ठीक है, अब यहां से जैसे बना सर न्यू नियर पॉइंट, तो इसका इमेज कहां बना दिया, सर रेटिना बना दिया। ठीक है, तो सर ये क्या हो गया, सर करेक्टनेस हो गया। तो जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे सर मायोपिया के लिए, मायोपिया के लिए क्या था, मायोपिया के लिए था बच्चा कि उसको करेक्टनेस के लिए हमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना था। ठीक है, और इस वाले केस में हमें क्या करना है सर, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना है। मगर एक सवाल आता है सर, एक चीज ये भी बताइए कि सर मायोपिक वाले कंडीशन में हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजन क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सर लेंस वाले चैप्टर में ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि सर अगर कोई भी इमेज, सॉरी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो वहां से जो लाइट रे आती है वो पैरेलल आती है। ठीक है, अगर वो पैरेलल आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस का अगर हमने इस्तेमाल किया तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उस सभी पैरेलल रेस को एक फोकस पॉइंट पे शिफ्ट कर देगा, वो एक रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा नहीं। और सर हमें पता है कि सर जो हमें इमेज चाहिए, जो फार पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट था अगर उसका इमेज चाहिए तो हमें सर उस इमेज को रियल नहीं चाहिए, हमें वर्चुअल चाहिए। तो वर्चुअल के लिए क्या करेगा, कॉनकेव लेंस ही हमें लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस नहीं लगा सकते हैं। उसी तरीके से यहां पे हाइपरमेट्रोपिक वाले में भी हो सकता है। जैसे सर यहां पे भी ये भी सवाल आएगा, सर यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर दे रहे हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए बच्चा, सर कॉन्वेक्स अगर यहां पे हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कॉनकेव लेंस में देखा जाए कि सर अगर यहां पे अगर नियर पॉइंट पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम रख दे रहे हैं, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इस रेज को डाइवर्स कर देगा। डाइवर्स करेगा तो सर जो इमेज होगा जो यहां पे एन बनना था ना वो यहां पे बनना लगेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द आई बनना स्टार्ट कर देगा। तो सर ये तो कर नहीं सकते हम, तो इसीलिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसी नियर पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट को कहां शिफ्ट कर देगा, अवे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि सर हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड
फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है। तो इस केस में ये जो नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर एक हेल्दी आई का, वो नियर पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, अवे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपी के लिए जो नियर पॉइंट हो जाएगा वो अवे द 25 सेंटीमीटर होगा, यानी 25 सेंटीमीटर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा हो गया कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चा अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं सर हम लोग किसकी, प्रेस बायोपिया की। तो प्रेस बायोपिया को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सर प्रेस बायोपिया होता क्या है, ये किस कंडीशन पे होता है। तो जनरली सर इसको देखा गया है कि सर जो प्रेस बायोपिया वाले जो डिफेक्ट वाले पर्सन होते हैं उनको अधिकतर केस में लगभग 40 प्लस का जो भी एज होता है उनमें अधिकतर ये देखा गया है। यानी कि ओवर द एजिंग या एजिंग वाले टाइम पीरियड पे क्या हमें देखने को मिलता है कि सर उस पर्सन को प्रेस बायोपिया हो गया है। ठीक है, अब प्रेस बायोपिया होने के लिए सर 3 कंडीशन अप्लाइड होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं सर प्रेस बायोपिया क्या होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे कि सर प्रेस बायोपिया होता क्या है। जैसे कि यहां पे जो दिया गया है कि सर एज द पर्सन गेट्स ओल्डर द सिलेरी मसल्स होल्डिंग द आई लेंस इज वीकेंड एंड द आई लेंस लूजेस सम ऑफ इट्स इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि सर एजिंग के दौरान, ठीक है, एजिंग के दौरान में क्या होता है कि जो सिलेरी मसल कॉन्वेक्स लेंस को जो होल्ड कर रहा था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसको सही तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सही तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा तो आई लेंस का जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देगा। ठीक है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये भी समझ लेंगे। वैसे तो क्लास 11 में सॉलिड वाले चैप्टर में आता है, लेकिन एक थोड़ी सी बात समझते हैं सर, ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ आई लेंस के प्रति में। जैसे कि सपोज करते हैं बच्चा आई लेंस कुछ इस तरीके से होगा कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, लेकिन क्या होगा सर, हमें पता है कि सर ह्यूमन में इस आई लेंस को होल्ड करता है सर सिलेरी मसल। ठीक है, सिलेरी मसल होल्ड कर रहा है। अब क्या होगा सर, जो सिलेरी मसल है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक होगा तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। कुछ ये जो है, जो परफेक्ट आपको आई लेंस दिख रहा है वो कुछ इरेगुलर शेप में हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ इरेगुलर शेप में हो जाएगा, कुछ इरेगुलरिटीज आ जाएगी उसमें, वो रेगुलर शेप में नहीं रहेगा कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आ जाएगी, कहीं पे ज्यादा कहीं कम। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर इलास्टिसिटी उसने क्या कर दिया, आई लेंस अपनी खो दी। ठीक है, किस वाले केस में ये होती है सर, ओवर द एजिंग वाले में। अब बात करते हैं सर दूसरी बात कि सर कह रहा है कि सर पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीजेस विथ एजिंग। यानी कि सर जो पावर ऑफ एकोमोडेशन था, ठीक है, वो एजिंग के दौरान क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे हमें पता है कि सर हमारा जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो कहां से कहां तक है सर, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक है। क्योंकि सर हम 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रहता है हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन सर प्रेस बायोपिया वाला कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसको क्या है कि सर उसकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वो सही से देख, उसका जो 25 से लेकर इनफाइनाइट था तो उस बीच में क्या होगा, उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाएगा, उतना नहीं रहेगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं सर द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। यानी कि सर जो इसका नियर पॉइंट होता है प्रेस बायोपिया में वो क्या होता है, ग्रेजुअली रिसीड अवे हो जाता है, दूर की तरफ चली जाती है, जो कि हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में जो हमें देखने को मिलता था कि सर जो नियर पॉइंट होती है वो अवे द आई शिफ्ट हो जा रही थी। तो इस वाले प्रेस बायोपिया में भी क्या कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसमें क्या है सर, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का भी अगर इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा सर, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, रही बात यह है सर क्या कॉन्वेक्स लेंस से, तो ये जो 2 पॉइंट दिया गया पहला और दूसरा, सर ये दोनों पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे हाइपरमेट्रोपिया वाले केस के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता होगा। ठीक है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में भी क्या हो रहा था सर, जो नियर पॉइंट था वो आई से क्या हो रहा था, अवे शिफ्ट हो रहा था, और उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या होगा बच्चा, इसमें थोड़ा सा और चीज ऐड करना होगा सर, इसमें कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है, साथ साथ किसकी यूज करनी पड़ती है, कॉनकेव लेंस की भी। ठीक है, क्योंकि सर इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हमें सर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये कब इस्तेमाल करेंगे, चलते हम लोग देखते हैं अपने अगली वाली स्लाइड में। ठीक है, अब बात करते हैं सर डुअल आई डिफेक्ट। ठीक है, डुअल आई डिफेक्ट, ठीक है, ये भी सर प्रेस बायोपिया में ही आता है, बट इसमें देखेंगे सर ये डुअल आई डिफेक्ट। जैसे डुअल आई डिफेक्ट मतलब क्या होता है बच्चा, इसमें आपको उस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया दोनों वाला डिफेक्ट अगर आ गया, अगर दोनों वाला डिफेक्ट आ गया तो हम उसमें क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात देख लेते हैं सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हमें क्या लिखना होगा। जैसे कि कह रहा है
कि समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा होता है, जनरल में होता है, ठीक है, कि कोई पर्सन होता है उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफर करना पड़ जाता है, ठीक है। इन सच केसेस वन ऑफन रिक्वायर्स बाइफोकल लेंस। और जब इस तरीके से अगर कोई भी पेशेंट आ जाता है तो उसके लिए क्या करना होगा सर, उसके लिए हमें दोनों लेंस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव, दोनों लेंस का हमें क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, किसके लिए, करेक्टनेस के लिए। अब देखा जाए बच्चा, जैसे कि सर इसमें जो डुअल वाला है और प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया सर डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, पहले ये तो समझना होगा, ठीक है। पहले मैं बात करता सर हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में बच्चा क्या हो रहा था कि सर जो नियर पॉइंट था वो आई से अवे शिफ्ट हो रहा था, एंड प्रेस बायोपिया में भी क्या हो रहा था, जो नियर पॉइंट है वो क्या हो रहा था, आई से अवे शिफ्ट हो रहा था। लेकिन सर दोनों में रीजन क्या है कि सर जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ये आपको लगभग बात किया जाए लगभग 10 ईयर से लेके 40 ईयर के बीच में किसी को भी हो जाता है ये। लेकिन प्रेस बायोपिया वाला जो डिफेक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा सर +40 में, यानी एजिंग वाले दौरान में देखने को मिलेगा। तो सर ये डिफरेंसेस आ जाता है सर किसमें, प्रेस बायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में। और दूसरी बात और क्या कहें सर, और क्या डिफरेंसेस आएगा, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था सर, आई बॉल डिक्रीज हो रहा था। प्रेस बायोपिया में सर आई बॉल डिक्रीज नहीं होता है, प्रेस बायोपिया में आई बॉल डिक्रीज नहीं होता है, उसमें बस पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज होता है। तो ये कुछ छोटा सा डिफरेंसेस होता है, इसको कंफ्यूजन में नहीं लेके चलना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक, और इसको और अभी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक और चीज आ गया सर, इसमें आ गया सर कैटरैक्ट, ठीक है, ठीक है, कैटरैक्ट हो गया। इस वाले डिफेक्ट में क्या है सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार क्या लिखेंगे सर, इसमें यह है सर, इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच an old person cannot see the objects clearly due to the clouding of lens of the eye, ठीक है, यानी क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई हो जाता है, ठीक है, जो कि आप देखे होंगे जिसको हम लोग मोतियाबिंद की तरह से भी इसको देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं सर, कैटरैक्ट हुआ है। दूसरी चीज और, इट अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंसेज। जैसे यहां पे आप आई देख रहे हो ना, देखो ये जो आई है, ठीक है, इसके आई के जस्ट सामने देखो एक व्हाइट मेम्ब्रेन की एक लेयर चढ़ गई है, ठीक है। इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस टाइप के डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। और बच्चा ये भी कब होता है, ये भी समझिए सर प्लस 50 ईयर्स के बाद होता है, ठीक है, ये पहले नहीं होता, +50 ईयर्स के बाद ही होता है, और अधिकतर इसी केस में देखा गया है। और बात क्या है हम, ये कह रहा है सर, इट कैन लीड टू टोटल लॉस ऑफ विजन इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज नॉट डन इन टाइम, ठीक है। और अगर कैटरैक्ट वाला अगर डिफेक्ट आ गया तो इस वाले डिफेक्ट समझिए सबसे खतरनाक वाला होता है। इसमें आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो ये सही नहीं हो सकता है, और हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आंखें तो रहेंगी मगर हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बच्चा अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं सर डिफरेंसेस की। जैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिफरेंस बोला गया है, दिखाया गया है सर हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया में। जैसे यहाँ पे सर हाइपरमेट्रोपिया वाला डिफेक्ट है और यहाँ पे प्रेस बायोपिया वाला है, यानी दो पेशेंट है सर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जैसे कि सर जो आई बॉल होता है हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में, इसमें आई बॉल क्या हो जाता था, स्मॉल हो जाता था, ठीक है, ये तो बताए थे। प्लस प्रेस बायोपिया में सर आई बॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बिल्कुल फ्रेश ही रहता है, सेम रहता है, 2.3 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर का ही डायमीटर रहेगा ये, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि सर हाइपरमेट्रोपिया वाले में क्या है सर, नो इफेक्ट ऑफ सिलरी मसल। सर इसमें सिलरी मसल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब सिलरी मसल जो होता है हाइपरमेट्रोपिया में ये बिल्कुल हेल्दी रहता है, इसमें कोई वीकनेस नहीं आती है। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या होता है, सिलरी मसल जो होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है, ठीक है। ये हो गया सर दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है सर, इट कैन अफेक्ट यंग एज वेल एज ओल्ड पीपल। यानी कि सर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये यंग और ओल्ड पीपल में ये हमें डिफेक्ट देखने को मिल जाता है, मगर जो प्रेस बायोपिया होता है वो कॉमनली जो होता है वो आपके ओल्ड एज में ही मिलता है, ठीक है। जो ओल्ड एज वाले पर्सन होंगे उन्हीं में ये प्रेस बायोपिया मिलेगा। तो बच्चा ये क्या है, डिफरेंसेस है हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया में, क्योंकि बच्चे यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सर हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया में। क्योंकि सर हाइपरमेट्रोपिया में जैसे कहां कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइपरमेट्रोपिया में भी नियर जो पॉइंट था, ठीक है, वो क्या हो जा रहा था, शिफ्ट हो जा रहा था कहां पे,
अवे द आई, ठीक है, वो आई से अवे शिफ्ट हो जा रहा था। प्रेस बाइपिया में भी क्या हो रहा था, सेम हो रहा था सर, इसमें भी जो नॉर्मल जो नियर पॉइंट था वो भी अवे शिफ्ट हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस बच्चा यही है, डिफरेंसेस क्या है, जैसे आप दिया गया सर नो इफेक्ट ऑन आईबॉल, सेलेरी मसल वीक हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इससे हम लोग 40 यानी कि ओल्ड एज में हमें क्या होता है देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा प्रेस बाइपिया वाले कंडीशन में डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा छोटा डिफरेंस, इसको बहुत अच्छे तरीके देख लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। किस पे बात करेंगे सर, डिफेक्ट वाला कोई पर्सन अगर आ जाता है तो उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो एक बार इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए और बताइए इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे जो न्यूमेरिकल कह रहा है सर अ नियर साइटेड पर्सन वियर्स अ आई ग्लास विथ अ पावर ऑफ -5.5D। पहला सवाल सर -5.5D दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर कितना दिया गया बच्चा, पावर दिया गया सर माइनस का 5.5D। डी का मतलब क्या होता है, डायप्टर होता है, पावर का यूनिट होता है, जिसको हम लोग डायप्टर मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो -5.5D, इसका मतलब सर जो इसका जो पावर है वो निगेटिव में आ रहा है, ठीक है, और निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसको कौन सा लेंस यूज करना पड़ रहा है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस का पावर क्या आता है, निगेटिव आता है, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंट विजन हिज डॉक्टर प्रेस्क्राइब a correction of +1.5D in near vision section of his bifocals which is measured relative to main part of the eye lens। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन को समझ गया है। अब हम लोग चलते हैं सर इसके पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि सर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ हिज डिस्टेंट व्यूइंग पार्ट ऑफ द लेंस, यानी कि सर जो डिस्टेंट व्यूइंग है, ठीक है, उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा। तो सर डिस्टेंट के लिए एक पावर क्या था, -5.5D, ठीक है। तो हमें सर पावर का फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू होता है सर 1/f, और ये किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक। तो यहां से देखेंगे F इन मीटर वो कितना आ जाएगा, 1/P आ जाएगा, ठीक। यहां पे देखेंगे सर किसके लिए, पहले वाले कंडीशन के लिए, डिस्टेंट वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंट वाले के लिए फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है, फोकल लेंथ कितना होगा, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे यही वाला, ठीक। तो ये होगा सर किसके लिए है सर, ये डिस्टेंट के लिए था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 1 में पावर की वैल्यू दिया गया सर -5.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा सर 1 में -55/10, ठीक है, क्योंकि 5.5 का डेसिमल लगा हुआ है, तो सर डेसिमल को रिमूव करने के लिए 10 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक। अब ये क्या आ जाएगा, ये वाला 10 है ऊपर चला जाएगा, और जो न्यू फोकल लेंथ आएगी यानी कि डिस्टेंस के लिए मीटर में, ठीक है, वो कितना आएगा 10 में 55। इसको क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा सर 5 2 10 और 5 1 5, यानी 2/11, ठीक है। अगर हम लोग मीटर की बात करेंगे, अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो सर अगर फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 100/11, दैट इज 200/11। तो इसका अगर देखा जाए सर फोकल लेंथ कितना आएगा, वो आएगा सर कितना, 11 कम 11 और कितना आ रहा है 9, हाँ 11 × 88, एक मिनट, 11 कम 11, 11 × 88, 2, उसके बाद क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, मतलब 11 कम 11, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ ओवरऑल इसको सॉल्व करते रहेंगे, तो F सेंटीमीटर कितना आएगा सर, आएगा -18.1 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि सर डिस्टेंट फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, -18.1 सेंटीमीटर आ रही है। कुछ और भी आगे आएगा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सर किसके लिए, इस वाले के लिए, पार्ट 1 के लिए हो गया, ठीक है। अब पार्ट बी के लिए कह रहा है कि सर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ नियर विजन सेक्शन ऑफ द लेंस। तो नियर विजन के लिए डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया, प्रेस्क्राइब ये किया कि सर उसे क्या करना होगा, +1.5D का पावर इस्तेमाल करना होगा, किसमें, -5.5 के लिए। तो क्या है सर, न्यू वाले के लिए पावर क्या आ जाएगा, न्यू पावर, बी वाले के लिए न्यू पावर कितना आएगा, तो न्यू पावर जो होगा वो कितना आएगा, -5.5 + 1.5, ये आ जाएगा कितना सर, -4.0 डायप्टर, ठीक है।
तो बी वाले के लिए फोकल लेंथ कितना होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे मीटर वाला ही, तो 1/4 ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमें किस में लेके चलना है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 100 से 4 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा सर सेंटीमीटर में आएगा सर -25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो फोकल लेंथ आ रहा है वो आ रहा है सर -18.1 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है, और जब वही नियर पॉइंट के लिए जो फोकल लेंथ जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया वो कितना आएगा सर, -25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ यूज करना होगा। ठीक है, तो बच्चा ये हो गया इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि सर अगर नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -0.5d, यानी कि सर इसको कितने की नीड है, -0.5 डायोप्टर की नीड है फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन। ठीक है, उसके विजन के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इफ शी सफरिंग फ्रॉम, तो कह रहा है सर इसमें कौन सी वाली डिफेक्ट को ये सफर कर रही है लड़की। तो जाहिर सी बात है सर इसको क्या चाहिए, -0.5 डायोप्टर का पावर चाहिए, पावर ऑफ लेंस चाहिए। तो माइनस किसके लिए आता है सर, कॉन्केव लेंस के लिए आता है, यानी कि ए वाले का आंसर क्या होगा, अगर आप देखोगे सर पावर आ रहा है सर -0.5d। ठीक है, इसके लिए सर फोकल लेंथ जो होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा फोकल लेंथ वाले बाद में देखेंगे। पावर है सर माइनस का, तो सर माइनस नेगेटिव वाला पावर किसका होता है सर, कहोगे सर कॉन्केव लेंस का होता है। ठीक है, कॉन्केव लेंस होता है। और आपको सर पता है कि सर करेक्टनेस के लिए कॉन्केव लेंस हम किस में इस्तेमाल कर रहे थे, हम इस्तेमाल कर रहे थे सर मायोपिक वाले के लिए, यानी कि ये जो लड़की है ये कौन से वाले डिफेक्ट को सफर कर रही होगी, तो मायोपिक वाले, यानी इसको कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया होगा। ठीक है, मायोपिया हो गया, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सर सेकंड वाले पार्ट की, बी वाले पार्ट की। कह रहे हैं सर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, करेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, तो फॉर्मूला यूज कर देंगे F इन मीटर इक्वल टू 1/p। ठीक है, तो सेंटीमीटर में अगर चाहिए तो क्या करेंगे, 100 अपॉन पावर दिया गया सर माइनस का 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो F इन सेंटीमीटर ये हो जाएगा 100 इंटू 10 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 टू जा 10। तो ये सेंटीमीटर में कितना आएगा सर फोकल लेंथ, ये आएगा सर 200 सेंटीमीटर, यानी कि सर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में देखा जाए तो 200 सेंटीमीटर आएगा, एंड अगर मीटर में देखा जाए तो वो आएगा सर 2 मीटर। ठीक है, रही बात है सर ये नेगेटिव में था, तो सर फोकल लेंथ में क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में 200 सेंटीमीटर, अगर मीटर में देखेंगे तो माइनस का 2 मीटर आएगा। ये हो गया सर बी वाले का आंसर। अब बात करते हैं सर सी वाले का। ठीक है, थर्ड वाला क्या कर रहा है, कह रहा है सर व्हाट इज द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंथ। क्लियर हो जा रहा है सर इसमें जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए कौन सा लेंस है सर, कॉनकेव लेंस ही है, क्योंकि सर कॉनकेव लेंस में हमें पता है, क्या पता है कि सर फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है बच्चा, नेगेटिव ही होता है। कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो नेचर होगा लेंस का वो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गया सर सेकंड वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, बस तो आज के लिए इतना ही। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा सर, इस वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि सर जो भी हमारे पास आईज है उसमें क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में उसमें कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है। और डिफेक्ट कितने होते हैं सर, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया में एकदम डिटेल्स हमने क्या कर दिया, इस लेक्चर में हमने देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम लोग अगले वाले लेक्चर में। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ में इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे और भी सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय